2026 मेष राशि वालों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है, क्योंकि 2026 में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा युग परिवर्तन हो रहा है। मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है, यानी सेनापति, यानी अग्नि, ऊर्जा और कभी हार न मानने वाला जज्बा। लेकिन मेष राशि वालों, सावधान हो जाइए। 2026 का साल आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि एक नई परीक्षा की शुरुआत है। स्वागत है जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र वैदिक साधना में। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर प्रदीप मेहता। मित्रों, मैं आपको यहाँ मीठी मीठी बातें बताकर गुमराह नहीं करूँगा। ग्रहों की गणना साफ बता रही है कि 2026 में मेष राशि वालों के जीवन में शनि की 7.5 की आहट सुनाई दे रही है। जी हाँ, शनिदेव आपके 12वें भाव में स्थापित है, इसलिए खर्च बढ़ेंगे, भागदौड़ बढ़ेंगे। लेकिन इससे डरिए मत, क्योंकि नियति ने आपको इस परीक्षा में अकेले नहीं छोड़ा है। उसी समय देवताओं की गुरु बृहस्पति आपके 4थे भाव में उच्च होकर बैठेंगे। इसका मतलब है शनि आपको घर से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुरु आपको अपना महल बना कर देंगे। मित्रों, 2026 में घटनाओं का एक ऐसा निश्चित क्रम, फिक्स सीक्वेंस बना है, जहां संघर्ष और सफलता साथ साथ चलेंगी। क्या है वह क्रम? कैसे शनि के वार को गुरु की ढाल से रोके? आइए 2026 के इस धर्म युद्ध को समझते हैं। सबसे पहले 2026 के पावर समीकरण को समझिए। शनिदेव कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। 12वां भाव है खर्च और विदेश, अस्पताल और मोक्ष का। और जब शनि 12वें भाव में आते हैं तो यह 7.5 का पहला चरण होता है। यह चरण मानसिक बेचैनी और पैरों में कष्ट देता है। कभी कुछ उल्टे सीधे कार्य भी हो गए। जो काम हफ्तों में हो जाने चाहिए, उन्हें महीने लगेंगे। आपको लगेगा कि पैसा पानी की तरह बह रहा है, लेकिन यहाँ विधाता का चमत्कार देखिए। जून 2026 में गुरु आपके 4थे भाव में कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। 4था भाव है सुख, माता, घर और गाड़ी का। उच्च का गुरु यहाँ हंस महापुरुष योग बनाएगा। इसका अर्थ यह है कि भले ही शनि खर्चे बढ़ाएगा, लेकिन गुरु उस खर्चे को निवेश में बदल देगा। आप पैसा फालतू नहीं उड़ाएंगे, बल्कि प्रॉपर्टी या घर बनाने में लगाएंगे। बच्चों की फीस के लिए खर्च होंगे, लेकिन वह उनका भविष्य भी तय करेंगे। अब नोट कीजिए 2026 का वह घटनाक्रम जो आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। दोस्तों, साल की शुरुआत भागदौड़ से होगी। गुरु आपके 3रे भाव मिथुन में रहेंगे। छोटी छोटी यात्राएं होगी। कर्मचारी अपने कार्य के सिलसिले में ऑफिस के चक्कर लगाएंगे। कुछ विशेष जवाबदारियां सौंपी जाएंगी। पूर्व अपेक्षा आप राहत का अनुभव करेंगे। सुख समृद्धि के अनेक द्वार खुलेंगे। चल अचल संपत्ति की सीमा बढ़ेगी। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र के व्यक्तियों को भी अकस्मात लाभ के अवसर नजर आएंगे। रोमांस मानो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, ऐसा आपको महसूस होगा। प्रेम प्रणय की गतिविधियां भी बढ़ेगी। नए नए संबंध बनेंगे। इस अवधि के दौरान बिजनेस के क्षेत्र में एवं स्वतंत्र व्यवसाय से जुड़े लोगों को उम्मीद से ज़्यादा आय प्राप्त होती रहेगी। लेकिन फिर भी आप लोग व्यर्थ व्यय के कारण व्यथित व उद्वेलित बने रहेंगे। भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, लेकिन आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से सब संभाल लेंगे। मित्रों, यह समय नेटवर्किंग का है, इसलिए आप जितने लोगों से मिलेंगे, साल के अंत में उतना ही फायदा आपको प्राप्त होगा। मित्रों, यह है मेष राशि वालों के लिए संजीवनी का समय है। जून में गुरु 4थे भाव में उच्च के होंगे। इसलिए अगर आप अपना घर बनाने का सपना 10 साल से देख रहे हैं, तो 2026 में आप अपने नए घर में प्रवेश करेंगे। अगर घर है तो आप कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीदेंगे। माता जी का स्वास्थ्य सुधरेगा और उनसे आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। घर का माहौल स्वर्ग जैसा होगा। भौतिक समृद्धि की दिशा में चल रहे प्रयास क्रियान्वित होंगे। विदेश में स्थित व्यक्ति अपने वाक चातुर्य से, भेदभाव वाली नीतियों से, योजना से लाभ कमाएंगे।
राज को नौकरी में अवनति, व्यवधान, पतन एवं बाधित तत्वों से भी मुक्ति प्राप्त करेंगे। प्रभावशाली सज्जनों का विश्वास पाएंगे। मीटिंग, इंटरव्यू के परिणाम सकारात्मक होंगे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट हाथ लगेगा या एकाएक ऐसी सफलता हाथ लगेगी जिससे आपकी दूरीजनों, आपके शत्रुओं को पचा पाना मुश्किल होगा। दोस्तों, इधर आप घर का सुख भोग रहे होंगे, उधर शनि 12वें भाव में सक्रिय होंगे। मेष राशि वालों का विदेश योग प्रबल होगा। ये यात्रा घूमने फिरने के लिए नहीं बल्कि काम या सेटलमेंट के लिए हो सकती है। खर्चों की लिस्ट लंबी होगी। हो सकता है कि घर के रिनोवेशन में बजट से ज़्यादा पैसा लग जाए, लेकिन घबराइए नहीं क्योंकि यह पैसा शुभ काम में जा रहा है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कर्ज मुक्ति के सार्थक प्रयास भी सफल होंगे। आप अपने अंतिम उद्देश्य की पूर्ति हेतु धर्म कर्म से जुड़ेंगे। ध्यान, साधना, मंत्र प्रयोग को लेकर उत्साही बनेंगे। किसी प्रेरक व्यक्ति की सहायता प्राप्त होगी, यानी यह समय शक्ति व समृद्धि प्राप्त करने का है। भाई बंधुओं के कष्ट से मुक्ति का है। पिता को शुभ फलों की प्राप्ति करने का और ऋण भार कम करने का वक्त रहेगा। साल के अंत में उच्च गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव करियर पर पड़ेगी। भले ही 7.5 शुरू हो गई हो, लेकिन करियर में आपको प्रमोशन या अधिकार मिलेगा। आप महसूस करेंगे कि काम का दबाव तो है, लेकिन समाज में आपकी इज्जत बहुत बढ़ गई है। लोग कहेंगे कि इसने तो तूफान में भी अपना घर बना लिया। मित्रों, साढ़े की शुरुआत है, इसीलिए लापरवाही की कोई जगह नहीं है। 2026 में मेष राशि वालों को 2 जगह रेड अलर्ट पर रहना है। पहली जगह है नींद और आंखें, क्योंकि 12वें भाव में शनि अनिद्रा देते हैं। इसलिए रात को देर तक जागना बंद करें, वरना आंखों की रोशनी या डार्क सर्कल की समस्या होगी। दूसरा है पैरों का दर्द। 12वां भाव पैर का है, इसलिए चलते समय सावधानी बरतें क्योंकि एड़ी या घुटने में चोट लग सकती है। मित्रों, इस अग्नि परीक्षा में सफल होने और 7.5 के प्रभाव को शून्य करने के लिए वैदिक साधना के 2 रक्षक उपाय है। पहला महा उपाय है हनुमान जी की शरण। आपकी राशि के स्वामी मंगल है। 7.5 से बचने का सबसे बड़ा कवच है बजरंग बाण। इसे नियमित सुने या पाठ करें। 2026 में नियम बना लें, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाए और उन्हें सिंदूर चढ़ाए। शनिदेव हनुमान भक्तों को कभी सताते नहीं हैं। दूसरा महा उपाय कुंडली में दुर्योग की जांच करके उसे डीएक्टिवेट करें ताकि शुभ योग एक्टिवेट हो जाए। मेष राशि वालों, 2026 आपको डरने के लिए नहीं है बल्कि मजबूत बनाने आ रहा है। शनि आपसे त्याग करवाएगा, लेकिन गुरु आपको वैभव जरूर देगा। नियति ने तय किया है कि इस साल आप मालिक बनेंगे। क्या आप इस चुनौती और जीत के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखे जय बजरंग बली। वीडियो को लाइक करें और अपने मेष राशि वाले योद्धा दोस्तों के साथ शेयर करें। शुभम भवतु। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।